अंतर्कलह का अंत कब? कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल ही देते हैं, जिसे खुद पार्टी के आला नेता भी मानो असहज नजर आते हों। आलम यह है कि अब कांग्रेस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के खिलाफ एक बड़ी लाइन तैयार हो रही है। इशारों इशारों में कभी वो हरीश रावत पर तो हरीश रावत कभी उन पर निशाने साधते रहते हैं। और बीच में करण महरा संगठन के विस्तार को लेकर दोनों तरफ निगाहें देखते हैं। अब सवाल यह कि आखिरकार अंतर्कलह का अंत कब? आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। करण महरा के प्रदेश अध्यक्ष पर ताजपोशी के बाद उन्होंने यह दावा किया था कि अब भविष्य में कांग्रेस का एक ही गुट होगा जो कांग्रेस के नाम से जाना जाएगा। लेकिन चंद महीनों बाद ही कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सड़कों पर दिखाई देने लगी है। आलम यह है कि जहां कांग्रेस संगठन के पैरेलल विधायक प्रीतम सिंह अपने कार्यक्रम तय कर रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस के विपक्षी दल भी उन पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस में प्रीतम सिंह के खिलाफ संगठन ने मोर्चा खोला हुआ है, जो बिना नाम लिए उनको कोसने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जहां उन्हें अनुशासन की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं पार्टी की प्रवक्ता तो अलग ही लहजे में उनके चहेतों को हिदायत भी दे रही हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, पीसीसी को बाईपास करके कार्यक्रम आप करोगे, और निश्चित रूप से वो अनुशासनहीनता है। और बहुत कोशिश की गई उसको पैचअप करने की, कहा गया, लेकिन उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो आप पे कार्रवाई तो होनी है ना। तो आप पीसीसी के कार्यक्रमों को पैरेलल पीसीसी के आप खड़े करोगे तो ऐसी अनुशासनहीनता को कौन बर्दाश्त करेगा? अभी आप देखिए कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई की संभावनाएं हैं। कांग्रेस मुख्यालय का प्रोटोकॉल तोड़ा गया, अध्यक्ष के वजूद को, नेता प्रतिपक्ष के वजूद को या हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के वजूद को नकारा जा रहा है, अनदेखी की जा रही है। माननीय प्रीतम सिंह जी अपने विवेक से बताएं कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्या ये कल्चर, ये परिपाटी सही है पार्टी के लिए? क्या इससे पार्टी मजबूत हो रही है या कमजोर हो रही है? मैं ये पूरा दारोमदार माननीय प्रीतम सिंह जी के विवेक पर छोड़ती हूँ। प्रीतम सिंह जी से कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज है, चाहे उसमें बड़े हमारे नेता, सब लोग एकजुट है और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, पार्टी के काम की बात कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो भी कहीं अगर कोई बयान दे रहा है तो अपने कोई स्वार्थ की वजह से दे रहा होगा, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों या प्रभारी जी हों या प्रीतम सिंह जी हो, हरीश रावत जी हों, सब लोग पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह पर बीजेपी नेता चटकारे लेते नजर आ रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी न भूतो न भविष्य खत्म हो सकती है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर चीजें चल रही हैं, आप देख सकते हैं हरीश रावत जी तो ये करते आ रहे हैं। जब आप देखेंगे 2002 में जब कांग्रेस की सरकार आई, तब से लेकर के और विजय बहुगुणा जी से लेकर के तब से लेकर के अब तक की राजनीति को देखेंगे तो हरीश रावत जी ऐसा करते रहे। अब अगर जो कोई और कर रहा है तो ये तो कांग्रेस की परिपाटी है। कांग्रेस के अंदर ये कांग्रेस की कार्य संस्कृति का हिस्सा है। हिमाचल चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस के नेता भले ही एकजुटता को लेकर बड़े बड़े दावे करते हुए दिखाई दिए हों, लेकिन जीत के कुछ दिन बाद ही एक बार फिर कांग्रेस की अंतर्कलह सबके सामने आ गई है। अब सवाल ये कि कांग्रेस के अंतर्कलह का कब होगा अंत? सौरभ भाटिया, देहरादून। तो अंतर्कलह का अंत कब, यही एक सवाल है और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त हनी पाठक, जो कि बीजेपी का तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हेमा भंडारी जुड़ चुकी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। पूरी कोशिश, पूरी कवायद यही है कि कार्यक्रम की शुरुआत उनसे करें, लेकिन है नहीं तो शुरुआत हेमा जी आप ही से कर लेते हैं। जी लगती। हेमा जी,
जी तिलक जी। ये कांग्रेस के घर में बवाल चल रहा है, इसको देखकर तो आप मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहे हैं, वजह जान सकता हूं? देखिए जो पूर्व सीएम हरीश रावत जी है ना, वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे, लेकिन क्या है कि 6 माह बीत गए हैं, लेकिन हरीश रावत जी उस हार को पचा नहीं पा रहे हैं और अपने ही जो बयानवीर नेताओं को इसका दोषी ठहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रकरण की को मतलब एक हार की बड़ी वजह मान रहे हैं, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही पर्वतीय राज्य हैं और दोनों ही जगह हर 5 साल बाद सत्ता का परिवर्तन होता है। हिमाचल में तो ये परंपरा चलती है, मतलब चल गई, लेकिन उत्तराखंड में नहीं चल पाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव को मुद्दों पर नहीं अवसर ढूंढती है चुनाव में। अच्छा हेमा जी, और ये जब सवाल ऐसा कोई अवसर मैंने मिल पता जाता क्यों है- आपसे पूछा, मैं हनी जी से भी हाँ पूछ जी। सकता था, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक बवाल के बाद, खासतौर पर चुनाव के बाद आप लोगों ने न्योता दिया था कांग्रेस के नेताओं को, आओ यहां पर संगठन को मजबूत करें, कई आए ना, कांग्रेस के कई नेता है जिनको संगठन का ही तजुर्बा है, देखिए जो भीतर घात जिनको संगठन का ही तजुर्बा है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अभी भी वेलकम एंट्री है ना कि नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया? देखिए तिलक जी, अंतर कलह से जो परेशान थे, जो अंतर कलह को देखते हुए कि कांग्रेस धीरे धीरे अपना जनाधार खोती जा रही है, यहाँ कांग्रेस का कोई मतलब वर्चस्व खोती जा रही है कांग्रेस, और डूबता हुआ जहाज है ये कांग्रेस। अच्छा, ये तो देखते आपका हुए वर्चस्व वहाँ बचा हुआ है उत्तराखंड में कि नहीं अभी? हमारा तो जमने वाला है, आगे आगे देखिए आम आदमी पार्टी ही नजर आएगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी नजर धीरे आएगी। धीरे करके देखिए 10 सालों नहीं, में मैं आम समझ आदमी गया। पार्टी कितना कुछ गेन कर चुकी है। हाँ हेमा वो तो जी, मैं सभी समझ देख गया, रहे हैं। समझ गया, आप जो समझा रही मैं समझ गया। हनी पाठक जी, जी तिलक ये कांग्रेस के घर की लड़ाई को आप किस नजरिए से देखते हैं? तिलक जी, जहाँ पे हमेशा ही लड़ाई हो रही है, जहाँ हमेशा ही अंतर कलह और फूट हो रही है, वहाँ की लड़ाई को कौन से चश्मे से देखा जाए, कौन सी नई आंखों से देखा जाए, मुझे तो यही तात्पर्य समझ में नहीं आता है। और मुझे दूसरा, राहुल गांधी जी जो इनके युवराज कहे जाते हैं, उनका समझ में नहीं आता है। कौन से भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं वो? अपना घर बचाएं, उसको जोड़ने में रखें, उसके बाद भारत जोड़ें, उसके बाद भारत को जोड़ते हुए नजर आए, तब समझ में आता। और कौन सा भारत जोड़ रहे हैं श्रीमान, ये भी बताएं। हनी क्या जी, वैसे कुछ 370 लोग ढक हटने लेते से हैं, भारत जुड़ गया, कुछ लोग टूट ढक गया लेते है। हनी जी, कुछ लोग ढक लेते हैं अपने झगड़े को और कुछ जो है बेपर्दा कर देते हैं कि नहीं? क्या कह रहे हैं तिलक जी, रिपीट मैंने कहा कुछ लोग होते हैं जो अपनी लड़ाई को ढक लेते हैं और कुछ होते हैं कि बेपर्दा कर देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर आपका थोड़ा भी इशारा है तो मैं आपको एक बात बता दूं तिलक मैडम, जी, वैसे मैंने नाम नहीं लिया था भारतीय- बीजेपी का, हाँ, प्लीज हाँ, मैं कंटिन्यू। आपको बता दूं इशारे तिलक जी, मैं आपके सारे समझती हूँ क्योंकि काफी कुछ सीखा है आपसे, राय भी लेती हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है और इसमें अनुशासन और संगठन का पूरी तरीके से पालन होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो ये एकदम भी ये तर्कहीन विचार है, क्योंकि यहाँ पे अनुशासन को प्राथमिकता का रूप दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता अगर कोई बयान देता है तो उससे उसी समय अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है और उनसे उनके बारे में विचार किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। परत दर परत, परत दर परत उसी पे निर्णय नहीं लिया जाता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि इनकी अंतरकलह, इनकी टूट से, इनकी फूट से हमें भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टूटे हुए और कितना टूटेंगे, ये तो पूरे ही टूटे हुए हैं। इस कारण हमें कोई फर्क नहीं पड़ता टूटे हुए लोगों के बारे में बात करने का। विपक्ष टूटे कमजोर हुए, हो तो फूटे हुए फायदा नहीं लोगों के मिलता। बारे में- देखिए, ऐसा विपक्ष पूरी तरह से कमजोर इनका शुरू से ही रहा है, अंदर से टूटे फूटे ये शुरू से ही है। अपनों से ही ये लड़ नहीं पा रहे हैं तो ये दूसरों से क्या लड़ेंगे? अपनी ही भला ये नहीं कर पा रहे तो जनता का भला क्या सोचेंगे? पहले अपना तो भला कर ले, फिर ये जनता का भला करने के बारे में सोचेंगे। और जनता आजकल बहुत ज्यादा समझदार है तिलक जी, हद से ज्यादा हमारे युवा लोग समझदार हैं। मैं भी युवा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री भी युवा है, और हम लोगों में सोचने नहीं समझने तो की हरीश शक्ति रावत जी ने इतनी क्या अच्छी गलत है। पोस्ट कर दिया था क्या हनी जी? बिल्कुल बिल्कुल, हरीश वो रावत तो जी कह ने रहे थे सही कि पोस्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखिए- के गर्भ से पैदा हुई धामी सरकार। देखिए, ऐसा है, हरीश रावत जी ने सबसे पहला बयान जो दिया है वो अपने नेताओं के लिए दिया है कि अपने नेताओं को उन्होंने ये कहा है कि थोड़ा समझो, थोड़ा संभलो।
अगर इन लोग हरदा की बात को भी अगर नहीं समझ रहे हैं तो इनके लिए क्या कहा जाए? विचारहीन, तर्कहीन और तत्वहीन। तत्वहीन, विचारहीन, तर्कहीन। क्यों आप लोगों ने ही तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को उठाया था। बिल्कुल उठाया था और उठाते रहेंगे। जहां पे ये तर्कहीन बात करेंगे उसको उठाते रहेंगे हम लोग। विचारहीन बात तो फिर क्या गलत बोला हरीश रावत जी ने कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया, इस वजह से हमारी हार हुई? मैंने ये 3 शब्द क्यों इस्तेमाल किए? विचारहीन, तर्कहीन, ये सब शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किए हैं क्योंकि ये बेकार की अगर बातें करेंगे तो बेकार के मुद्दों को तो भाजपा उठाएगी और बोलेगी कि बेकार के मुद्दे पर अगर ये बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हरीश रावत ने बोला था क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे? नहीं बोला था ना? हरीश रावत जी ने तो बोला था, सबके सामने बोला था, अपने मंच पर बोला था, सोशल मीडिया पर बोला था, पूरा वायरल है। आप मुझे दिखा सकते हैं कहीं पे बोला हो हरीश रावत ने कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे? तो हरीश रावत जी ने ही ये बयान दिया था, ट्विटर पे दिया था, सोशल मीडिया नहीं पर हनी जी, दिया मैं था, चाहता हूं प्लेटफॉर्म पर मैं बोला चाहता था। हूं प्लीज इनाम की हकदार आप भी बने, क्योंकि हरीश रावत जी कह रहे हैं जो दिखाएगा, जो पढ़ाएगा मुझे, मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। पहले 50,000 देखिए, हरीश रावत जी ने पता है एक बयान और भी दिया था तिलक जी कि मैं संन्यास ले लूंगा। एक बयान उनका ये भी था कि राजनीति में अगर मुझे किसी ने ये बता दिया तो मैं संन्यास ले लूंगा। वो सन्यासी कहाँ गया? मैं तो उस सन्यासी को अभी संन्यास पे ढूंढ के एक तक मिनट गई। अब राजेंद्र भाई भी नहीं जुड़ मिल गए हमारे रहा साथ। है। वो एक सन्यासी मिनट अभी तक राजेंद्र शाह भी जुड़ गए। परत नहीं हनी आ जी रहे एक हैं। मिनट, राजेंद्र शाह जी जुड़ गए। राजेंद्र जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं तिलक जी? मैं बहुत बढ़िया। राजेंद्र जी, ये मसला आपके घर का है, वैसे किसी को कोई इंटरेस्ट लेना नहीं चाहिए वैसे, ना तो हनी जी को ना हेमा जी को, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये पुरानी मैंने तो बीमारी पहले है। ही तिलक जी कह दिया मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मैंने पुरानी साफ बीमारी कहा है, आप लोगों के घर की बीमारी है। इसका इलाज इलाज इसका इलाज मिल नहीं सकता। इसका नाम है गुटबाजी, अंतरकलह। जी जी। कुछ कहना चाहेंगे जो प्रीतम जी और हरीश रावत जी के बीच में चल रहा है इस वक्त? देखिए, हमारे घर में क्या हो रहा है, किसी को क्या, किसी के पेट में क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, हम झूठ तो नहीं बोल रहे, हम लफाजी नहीं कर रहे। हरीश रावत जी लगातार कह रहे हैं कि भाई दिखाओ ना, वो कागज दिखाओ, वो ट्वीट दिखाओ, वो व्हाट्सएप दिखाओ कि जहां मैंने मुस्लिम, उस पर तो बात नहीं कर रहे। नहीं, आप ये तो चलिए ठीक है, मैं समझ गया। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से धामी सरकार का जन्म हुआ, लेकिन मैं एक बयान सुनाऊं आपको, एक बयान मैं सुनाऊं, सुनेंगे आप? जी जी। वो बिल्कुल विपरीत है। जो बात हरीश रावत जी कह रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वो बयान है प्रीतम सिंह जी का। जी जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, एक बार राजेंद्र जी को ये बयान सुनाइए। और ये बयान कब दिया था उन्होंने फिर मैं बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए आप। जब हम चुनाव में थे तो हम धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे थे, और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम लड़ रहे थे कि मुख्यमंत्री पर कैसे हमारी मजबूत दावेदारी हो। इसके दृष्टिगत जो है कई जगह हमसे गलतियां हुई और उस गलतियों का खामियाजा हमने भुगता। लोगों ने जो है 2022 के चुनाव में जो है फिर से भाजपा को सरकार बनाने का अवसर दिया है। राजेंद्र जी, सुना आपने? आवाज जानी पहचानी है ना? क्या कह रहे हैं? सच बोलने का मादा भी तो होना चाहिए। हाँ, तो क्या गलत तो नहीं बोल रहे ना? नहीं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, सही बात है। हरीश रावत जी सही बोल रहे हैं या प्रीतम जी? नहीं, प्रीतम सिंह जी ने बिल्कुल सही बोला है, इसमें गलत क्या है? सीएम बनने के लिए लड़ाई हो रही थी? निश्चित तौर पर। कौन लड़ाई कर रहा था? अब देखिए, बड़े नेता, जो भी बड़े नेता हैं, जो भी बड़े नेता कौन है? हरीश रावत जी तो है हमारे यहाँ सबसे बड़े नेता, सीनियर कौन है? हाँ, तो हरीश रावत जी लड़ाई कर रहे थे सीएम बनाओ? नहीं, देखो, लड़ाई का ऐसा है ना, अब मैं ये कहूँ कि लड़ाई कर रहे थे। देखिए, जब चुनाव है, चुनाव में आप पहले विधायक जिता के लाएंगे, जब विधायक जीतेंगे तभी तो मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसमें कोई दो राय थोड़ी है। प्रीतम सिंह जी ने सही बात कही है, और इसको देखिए, सच बोलने का मादा हर एक में नहीं है, भाजपा वालों में नहीं है मादा। राजेंद्र जी, भाजपा वाले तो राजेंद्र जी सिर्फ जो है, सिर्फ फुटबॉल होती है, सब काम होता है। राजेंद्र जी, मैं आपकी काबिलियत का कायल हूं और आपके बेबाक बोल का भी बहुत पहले से कायल हूं। आप जानते हैं आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। कोई बात नहीं, अनुशासन कार्रवाई क्या है? सच बोलना अगर गुनाह, देखिए, अगर सच बोलना बगावत है तो हम बागी हैं। उत्तराखंड आंदोलनकारी हम सच बोलते हैं, कांग्रेस में है तो कांग्रेस में भी सच बोलते हैं, भाजपा वाले साथियों को भी कहते हैं तुम भी सच बोलो भाई। आपका कहने का मतलब ये हुआ हरीश रावत ने नुकसान पहुंचाया?
निश्चित तौर पर हरीश रावत जी के जो बयान थे कि मुझे जो है घेर लिया है, मेरे हाथ बांध लिए हैं मगरमच्छ, इन बयानों से निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। और दूसरा, इससे कम नुकसान हुआ सबसे ज्यादा ये हनी जी, 1 मिनट प्लीज, आ रहा हूं आपके वालों ने पास। बांधा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जो झूठ इन्होंने फैलाया, उससे ये ठीक उस आप ये कह रहे हैं कि प्रीतम जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हरीश रावत की वजह से नुकसान हुआ। राजेंद्र भाई एक मिनट प्लीज, राजेंद्र भाई पूरा ही मौका दूंगा आपको। हनी जी माफी चाहूंगा, हेमा जी आपके पास 1 मिनट। आप ये कह रहे हैं कि नुकसान पहुंचा हरीश रावत के बयानों से, हरीश रावत मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इस वजह से नुकसान हुआ। निश्चित तौर पर। लेकिन मैं कुछ और बयान आपको सुनाना चाहूंगा जी। 3 बयान है जी, और फिर मुझे बताइएगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है जी। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज जरा वो 3 बयान है उसे प्ले करिएगा, 2 बयान सुनाइएगा, तीसरा मत सुनाइएगा। 3 बयान है, सुनिएगा जरा। निश्चित रूप से जिस तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, पीसीसी को बाईपास करके कार्यक्रम आप करोगे, और निश्चित रूप से वो अनुशासनहीनता है। और बहुत कोशिश की गई उसको पैचअप करने की, कहा गया, लेकिन उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो आप पर कार्रवाई तो होनी है ना। तो आप पीसीसी के कार्यक्रमों को पैरेलल पीसीसी के आप खड़े करोगे तो ऐसी अनुशासनहीनता को कौन बर्दाश्त करेगा। अभी आप देखिए कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई की संभावनाएं हैं। कांग्रेस मुख्यालय का प्रोटोकॉल तोड़ा गया, अध्यक्ष के वजूद को, नेता प्रतिपक्ष के वजूद को या हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के वजूद को नकारा जा रहा है, अनदेखी की जा रही है। माननीय प्रीतम सिंह जी अपने विवेक से बताएं कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्या ये कल्चर, ये परिपाटी सही है पार्टी के लिए? क्या इससे पार्टी मजबूत हो रही है या कमजोर हो रही है? मैं ये पूरा राजेंद्र जी वैसे तो 3 बयान थे, लेकिन मुझे जरूरी 2 लगे पहले वाले, वो दोनों मैंने बयान सुनाए। आप दोनों को जानते हैं, नाम मुझसे बुलवाना चाहते हैं तो मैं भले लूंगा। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग सिमिलर संगठन खड़ा कर रहे हैं, संगठन की गैर इजाजत के बिना आप लोग जो है कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, गलत है, अनुशासनहीनता है। देखिए, कार्यक्रम करने के लिए मादा चाहिए, कार्यक्रम ऐसे नहीं हो जाते हैं। 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा करने के लिए मादा चाहिए, जिसमें मादा होगा वो लोग इकट्ठे करेगा। मतलब नेता होगा, संगठन की कोई अहमियत नहीं। सड़कों में जनता को नहीं राजेंद्र जी, आप क्या कह रहे हैं? संगठन की कोई अहमियत नहीं, संगठन के मुखिया की कोई अहमियत नहीं। कुछ नहीं कहना चाह रहा। जब अंकिता हत्याकांड हुआ, आ रहा हूं एक मिनट हनी जी। तिलक जी, जब अंकिता हत्याकांड हुआ, अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड क्रांति दल ने बंद का आह्वान किया। 19 विधायक हैं कांग्रेस के, कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया। उसके बाद लगातार हम भी सोच रहे थे शायद कोई बड़ा कार्यक्रम होगा। अरे मतलब आप बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे और किसी साथी सहयोगी ने, मैं तो बधाई देता हूं प्रीतम सिंह जी को और ऐसे और उन सब नेताओं को जो इस तरह से भाजपा को घेरने का काम कर रहे हैं। क्या मुद्दे थे वो जो 5 मुद्दे लेके चले गए। आपने प्रदेश अध्यक्ष को अवगत करवाया था, का सवाल हो, आपने प्रदेश अध्यक्ष को अवगत करवाया था जी, आपने प्रदेश अध्यक्ष को अवगत करवाया था कार्यक्रम हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान, अरे आप तिलक जी बयान आपने देखे नहीं? प्रदेश अध्यक्ष जी के क्या अनुमति ली थी आप लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष से? बयान उनका पहला मैं सुना देता हूँ आपको, अगर आपको नहीं हो तो। आपने अनुमति ली थी प्रदेश अध्यक्ष से? इनकी रहने दीजिए, आप मुझसे जवाब आ रहा हूँ हनी जी 1 मिनट। आपने अनुमति ली थी प्रदेश अध्यक्ष से? प्रदेश अध्यक्ष जी को इस बात की जानकारी दे दी गई थी। वाह, मतलब जानकारी आप दे रहे हैं कि हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को? कार्यक्रम की जानकारी दे दी गई थी कि कार्यक्रम कर रहे हैं पीसीसी में, वो मना कर देते नहीं करना है। अच्छा, ओके हनी जी, पहले आप फिर हेमा जी आपके पास आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच तिलक जी, आज पूरे दिन भर में सबसे अच्छी डिबेट मेरी ये रही, अच्छा खासा माहौल बना। राजेंद्र शाह जी इस समय अपनी कोई पुरानी वो रंजिश और खुन्नस निकाले आज हरीश रावत जी पर, और कौन सी खुन्नस निकाली है वो तिलक जी आप भी पुराने जानकार हैं, आपको भी याद हो गया होगा और मुझे तो अच्छे से याद है क्योंकि उस पर मेरी और राजेंद्र शाह जी की डिबेट हुई थी और वो आप बड़े अच्छे
व्यक्तित्व के धनी है तिलक चावला जी। आपको अच्छे से याद होगा कौन सी खुन्नस इन्होंने आज हरीश रावत नहीं, मैं राजेंद्र भाई को पिछले और दूसरी 15-20 सालों से जानता हूँ। प्लीज। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगी, दूसरी बात शाह भाई साहब प्लीज तथ्यों पे बात करो। हाँ, तथ्य आया सामने तो मैंने बात कर ली। प्रवक्ता कौन होता है तिलक चावला जी? प्रवक्ता पार्टी लाइन का वो व्यक्ति होता है जो कोई बयान देता है तो वो पार्टी की लाइन बनता है। इनकी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती गरिमा दसौनी, उनका बयान आता है प्रीतम सिंह जी के कार्यक्रम को लेके, सचिवालय कूच को लेके। हेमा जी आप भी ध्यान से सुनिएगा कि वो बयान देती हैं, बाइट देती हैं कि वो प्रीतम सिंह जी का निजी और व्यक्तिगत कार्यक्रम है। तो वो कहाँ का व्यक्तिगत कार्यक्रम है? जरा राजेंद्र शाह जी कृपया मुझे बता दें, क्योंकि अगर मैं प्रवक्ता होने के नाते महेंद्र भट्ट जी के किसी कार्यक्रम को मैं बोलती तो वो मेरा पार्टी का बयान होता है। प्रवक्ता को बहुत सोच समझकर बयान देना होता है क्योंकि वो पार्टी का बयान माना जाता है। तीसरी बात में, अरे शाह भाई साहब अरे 2 मिनट दे दीजिए, मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ इसीलिए आपसे समय मांग ले रही हूँ। तीसरा बयान में आपसे एक तीसरा जवाब और कह देती हूँ आपसे। उन्होंने ये बयान दिया। तीसरा, सचिवालय कूच का कार्यक्रम था तिलक जी। उस सचिवालय कूच के कार्यक्रम में सभी चैनल्स में दिखाया जा रहा था माल्यार्पण कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम। सचिवालय कूच कहाँ था राजेंद्र शाह जी? वो तो एक शक्ति प्रदर्शन था, वो सचिवालय कूच। ओके, आप जवाब ले लीजिए, फिर हेमा जी आपके पास आ रहा हूँ। ओके हनी जी अब आपने सवाल किया ना, 1 मिनट जवाब ले लीजिए। आप जवाब ले लीजिए राजेंद्र जी का। हनी जी आप जवाब ले लीजिए। राजेंद्र जी पहले आप, फिर उसके बाद हेमा जी आ रहा हूँ आपके पास। देखिए तिलक जी, भाजपा के खिलाफ यूके SSS घोटाला, विधानसभा घोटाला, अंकिता मर्डर कांड, किरण नेगी का दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया था, ये जो 5 मुद्दे थे ये क्या थे? ये क्या? सुन लीजिए अब आप भी सुन लीजिए प्लीज, आप भी सुन लीजिए। ये जो 5 मुद्दे थे ये प्रीतम सिंह जी के घर के मुद्दे थे क्या? ये तो भाजपा को घेरने के लिए थे मुद्दे। वो शक्ति प्रदर्शन और आप कह रहे, चलिए शक्ति प्रदर्शन भी ठीक है। अरे मैं हनी जी की बात को नहीं, चलिए मैं मान गया हनी जी राजनीतिक बात कर रही हैं, मैं उनकी बात मान गया, वो राजनीतिक बात कर रही हैं। लेकिन जो संगठन के लोग कह रहे हैं कि आप एक सिमिलर, एक पैरेलल संगठन तैयार कर रहे हैं जो कि गलत है, अनुशासनहीनता है। मुझे गरिमा दसौनी की बात का जवाब दीजिए, उन्होंने ये क्यों कहा वो उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था? चलिए राजनीतिक बात करिए मुझसे, क्यों गरिमा दसौनी ने ये जवाब दिया कि वो उनका व्यक्तिगत और निजी कार्यक्रम था? मुझे ना समझ है। मेरे पास उनकी बाइट है, मैं चला। 1 मिनट हनी जी, ना समझ है भाई, सुन लीजिए आप। कौन ना समझ है? प्रवक्ता जो है जुम्मे 4 दिन हुए उन्हें आए हुए राजनीति में। सेम 4 दिन हुए राजनीति में आए हुए। समझ है पर्सनल कार्यक्रम क्या होता है भाई? अरे आप हनी जी, आप भाई प्रवक्ता हैं, आप सुन लीजिए। आप अपने प्रवक्ता को ना समझ बोल रहे हैं। अब आप सुन लीजिए। ब्रेकिंग में चलाइए। अरे आप सुन तो लीजिए, सुनिए तो सही, सुनने का मादा भी रखिए, आप सुन लीजिए ना। पर्सनल कार्यक्रम क्या होता है? राजनीतिक डिबेट क्या होता है? पर्सनल प्रीतम सिंह जी जो है, प्रीतम सिंह जी के कार्यक्रम के जो 5 पर्सनल, मुझे एक समझ नहीं आ रही, आप एक तरफा क्यों बोल रही हैं? ये बयान कोई देने लायक बयान था क्या? नहीं तो आप संगठन से पूछे बिना कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, संगठन के मुखिया को पता नहीं, आप फिर कह रहे हैं कि भैया एक सिमिलर, आप एक पैरेलल आप संगठन खड़ा कर रहे हैं। तिलक जी 15 विधायक और 3 विधायक, सुनिए 15 विधायक, उस 14, सुन तो लीजिए, 14 विधायक उसमें थे और 3 विधायकों की सहमति थी, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। 14 और 3 17 विधायक और नेता प्रतिपक्ष वहां थे। ये पर्सनल कार्यक्रम था प्रीतम सिंह जी? मुझे एक बात बताएंगे, एक सवाल, फिर मैं हेमा जी के पास जा रहा हूं। संगठन बड़ा या फिर विधायक बड़े? मुझसे पूछे जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी आप ही से पूछ रहा हूं, संगठन बड़ा या विधायक बड़े? संगठन के हित के लिए, संगठन की मजबूती के लिए ये कार्यक्रम हुआ था। मतलब संगठन के मुखिया को पता नहीं और आप अपने हित के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर अगर संगठन के प्रवक्ता बोले। तिलक जी, संगठन के अध्यक्ष जी को बताया गया था, अध्यक्ष हनी जी कुछ दिखा रहे हैं कि मैं हल्द्वानी में हूँ, हनी जी का ऑडियो, देहरादून में मोर्चा संभाल रहे हैं। हनी जी का प्लीज ऑडियो, हनी जी कुछ दिखा रहे हैं। हनी जी, हाँ, वो उनका व्यक्तिगत एवं निजी कार्यक्रम था, सुन लीजिए। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की प्रवक्ता नासमझ है।
अरे मैंने मान लिया आपकी, मुझे भी में चलाइए, इसको हनी बिग जी, ब्रेकिंग में चला दीजिए तिलक जी कि कांग्रेस की प्रवक्ता नासमझ है, ये इनके पार्टी के कार्यकर्ता कैसे नजर हेमा जी ये लड़ाई कहाँ दिखाई दे रही है आपको अब? देखिए तिलक जी, जो इनकी क्या कांग्रेस में क्या चल रहा है ये तो डिबेट में भी पता चल गया है, और डिबेट में ही इनके प्रवक्ता सब बोल रहे हैं कि कितना ज्यादा इनके अंदर जो है आपस में गुटबाजियां चल रही हैं, वो तो डिबेट से पता चल गया है। और हरीश रावत जी जो है, जो जिस तरह से सोशल मीडिया में इतने एक्टिव रहते हैं, तो वो अपनी पीड़ा किसी न किसी माध्यम से सोशल मीडिया में ही अपनी पीड़ा बता देते हैं। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इन्हें बाहर से कम भीतर साथ इन्हें अंदर से ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि अक्सर जब भी देखा गया है कि कोई भी चुनाव आता है तो उनका कोई भी बड़बोला नेता ऐसे बयान कर देता है कि अपनी पार्टी को खुद ही वो पीछे बैकफुट पे लाने का काम करता है। तो कांग्रेस की जो जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, अपनी ही प्रवक्ता को बोल रहे हैं कि वो जो है नासमझ है, तो अब इनके लिए क्या कहा जाए, क्या कह सकते हैं? चलिए, आप कहना क्या, सुनना क्या, पूरे उत्तराखंड ने सुन भी लिया, देख भी लिया। और हनी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि कब यह वीडियो अपलोड हो और उसके बाद हैं। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि तिलक चावला जी कब इसको बिग ब्रेकिंग में चलाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तिलक जी जरूर इसको बिग ब्रेकिंग में चलाएंगे। नहीं, कि कांग्रेस की प्रवक्ता नासमझ है, ये राजेंद्र शाह जी का बयान। चलिए, थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। राजेंद्र जी आपका भी, और हनी जी आपका भी, और हेमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये अंतर्कलह कब खत्म होगी, इसका अंत कब होगा, आसार बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि आपने सुन लिया, लाइव सुन लिया हालात क्या है कांग्रेस के घर के। यह है उत्तराखंड कांग्रेस के घर की कहानी, कल, आज और कल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।